अगर आपको लिक्विडिटी को अंडरस्टैंड करने में थोड़े कोई भी डाउट्स आते हैं, इस वीडियो में मैं आपको क्लियर करता हूँ किस तरीके से डीपली लिक्विडिटी काम करती है और साथ के साथ किस तरीके से स्मार्ट मनी ट्रेडर लिक्विडिटी को यूज करते हैं इन स्टॉक मार्केट में। इस वीडियो में देखते हैं और एक निफ्टी 50 का लाइव एग्जांपल करंट मार्केट में दिखाऊंगा किस तरीके से लिक्विडिटी वर्क करती है इन स्टॉक मार्केट में। इस वीडियो में बात करते हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर करता हूँ, पूरा स्टॉक मार्केट लिक्विडिटी पे चलता है और लिक्विडिटी बाय स्टॉप्स और सेल स्टॉप्स पे होती है। पहले इनका बेसिक समझ लेते हैं, फिर दूसरी तीसरी चौथी स्लाइड में आपको बताऊंगा किस तरीके से मिस्टर झुनझुनवाला और मिस्टर मेहता आपके बाय स्टॉप्स और सेल स्टॉप को कैसा एज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी समझते हैं। जस्ट फॉर स्मॉल डिस्क्लेमर गाइज, आप अगर मैं इनको एज अ मैनिपुलेटर नहीं कर रहा, मैं इनको एज अ स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट लेके समझा रहा हूँ, तो ठीक है, आप पर्सनल मत लेना जो भी अगर मैं इस वीडियो में ऐसा कुछ बोलूँ। ठीक है, लेट्स स्टार्ट करते हैं। देखो बाय स्टॉप्स क्या होता है और सेल स्टॉप्स क्या होते हैं, एक बार बेसिक वहां पे बताता हूँ। नाउ इफ यू टेक अ बाय ऑन दीज जोन्स, आपकी बाइंग आपने यहाँ पे लगाई मान लो 100 में और आपने 80 रुपीज में अपना स्टॉप लॉस डाला, दैट कॉल अ सेल स्टॉप। और इफ यू टेक अ शॉर्ट ट्रेड ऑन दीज जोन, मान लो आपने कोई भी चीज 120 रुपए में लगाई एंड आपने स्टॉप लॉस लगाया 130 रुपए का, सो दैट कम्स इन अ बाय स्टॉप। ठीक है, मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड में आई विल शो यू डीप एनालिसिस। अब मैं आपको एक चीज देखो, लिक्विडिटी किस तरीके से मूव करती है और लिक्विडिटी दो तरीके की होती है। पहली होती है एक्सटर्नल लिक्विडिटी। एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होती है? स्विंग हाइज एंड स्विंग लो इज कॉल्ड एक्सटर्नल लिक्विडिटी। और इसके मिड में जितनी भी लिक्विडिटीज आती हैं कॉल्ड इक्वल हाइज, कॉल्ड फेयर वैल्यू गैप्स, कॉल्ड इक्वल लोज, एंड मिड के जितने भी स्विंग लोज स्विंग हाइज होते हैं इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल लिक्विडिटी। ठीक है, तो ये सारा इंटरनल लिक्विडिटी के आता है और इसीलिए और विद द टारगेटिंग ऑफ इंटरनल और मार्केट लिक्विडिटी कैसे मूव करती है फ्रॉम एक्सटर्नल टू इंटरनल ऐसे करके एंड इंटरनल टू एक्सटर्नल ऐसे करके। दैट इज द रीजन मार्केट इज मूविंग फ्रॉम दैट कॉल्ड internal to external, and that is the reason market is moving that from external to internal move। ठीक है, तो बोथ साइड मार्केट अपसाइड डाउन साइड दोनों जगह चलता है और जो बीच में मैनिपुलेशंस होते हैं ना, दैट इज बीइंग अ पार्ट ऑफ इंटरनल लिक्विडिटी हंट। अगर इंटरनल खाली एक्सटर्नल लिक्विडिटीज होती तो मार्केट इस तरीके से मूव होता है। ऐसा मार्केट आपने कहीं नहीं देखा होगा, इसलिए मार्केट में स्विंग हाई स्विंग लोज विक्स क्रिएट कर जाते हैं। दैट दीज ऑल आर द पार्ट ऑफ इंटरनल लिक्विडिटी। अब ध्यान से सुनना, जब तक मार्केट का प्राइस यहाँ से नीचे गिर रहा है और मार्केट इस प्राइस लेवल के अपर साइड नहीं आ सकता, आपके स्टॉप लॉस सेफ है, आप प्रॉफिट बना रहे हो। एंड द पीपल हु टेक बायज ऑन दीज जोन, जिनके स्टॉप लॉसेस यहाँ पे रहते हैं, जब तक प्राइस इस लेवल के नीचे नहीं आ जाता आपका प्रॉफिट रहेगा, आप एक सेफ सेल बायर रहोगे। अब जैसे ही पीपल टेक अ शॉर्ट ट्रेड ऑन दीज जोन्स और उन्होंने स्टॉप लॉस मार्केट में डाल दिया, वो स्टॉप लॉस कम्स इन अ पेंडिंग ऑर्डर। पेंडिंग ऑर्डर मतलब आपने मान लो 100 रुपए की चीज बेची और यहाँ पे आपने 110 रुपए का स्टॉप लॉस डाल दिया, बट ये ऑर्डर तो आपका मार्केट में एग्जीक्यूट हो गया, मतलब आपका ऑर्डर कन्वर्ट नहीं हुआ, उसमें चला गया। हाँ, पेंडिंग ऑर्डर में अब दिखेगा वहां पे कि दैट गाय शुभम टेक अ ट्रेड्स ऑन 100 पे बेचा, 110 पे इसका स्टॉप लॉस है। सेम यहाँ पे पेंडिंग सेल मार्केट ऑर्डर्स होते हैं। मतलब मान लो एज अ राजीव, अगर मेरी वीडियो आप देख रहे हो, राजीव ने कोई चीज 100 रुपए की बेची खरीदी है और उसका स्टॉप लॉस भाई 80 रुपए पे पड़ा हुआ है, सो दैट ऑर्डर्स इन अ ब्रोकर के एग्जीक्यूशन लेवल पे पड़ा रहेगा। ये एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक लेवल इसके 80 रुपीज को प्राइस को मैच नहीं करता, और ये एग्जीक्यूट तब तक नहीं होगा जब तक मार्केट का प्राइस इसके 110 रुपीज के स्टॉप लॉस के मार्केट प्राइस को मैच नहीं करता, तब तक ये दोनों ऑर्डर एग्जीक्यूट मार्केट में नहीं होंगे। मार्केट कैसे चलता है? एक होता है बायर, एक होता है सेलर। बायर सेलर के प्राइस को मैच करता है, सेलर बायर के प्राइस को मैच करता है, तभी ऑर्डर एग्जीक्यूट होता है और मार्केट पूरा रन होता है। दैट इज कॉल्ड सिंपल ट्रेडिंग। ठीक है, नाउ आई विल शो यू मूविंग फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट स्लाइड। Let's take an example. आपके एज अ रिटेल सेल स्टॉप्स मिस्टर हर्षद को हेल्प करेंगे टू फिल देयर पेंडिंग ऑर्डर्स एंड मार्केट को पुश करने में अपर साइड में। ध्यान से देखना, लिक्विडिटी आपकी बहुत अच्छे से क्लियर होगी। नाउ मिस्टर हर्षद इज इंटरेस्टेड टू बाइंग ऑन दीज जोन्स। ठीक है, अब ध्यान से देखो सेल स्टॉप्स क्या होते हैं। मार्केट अगर कोई भी ट्रेडर ट्रेड लेता है, दे आर एक्सपेक्टिंग मार्केट हाई जाएगा। ठीक है, सो दे टेक अ बाय ऑन दीज जोन्स और उनका स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा? 80 पे। अब अगर आपने यहाँ पे बाय बनाया है 100 रुपए में और आपको आपका स्टॉप लॉस है 80 में, मतलब अगर आपने बाय लिया, आपको स्टॉप लॉस आपका एज अ सेल एग्जीक्यूशन का काम करेगा। मतलब आपको इस ट्रेड में अगर लॉस ज्यादा नहीं लेना है तो आपको ये 100 रुपए की एसेट 80 रुपए में किसी और को बेचनी होगी एंड उस सेलर को इंटरेस्ट भी होना चाहिए आपके इस 80 रुपए की बाइंग में।
तभी आप यहाँ पे 20 रुपए का ऑर्डर को बुक करके अपने ट्रेड को एग्जिट करके जाओगे लॉस में। अगर मार्केट आपके डायरेक्शन में जाता है यू बुक अ प्रॉफिट। आई होप आपको क्लियर होगा। दैट कॉल्स अ सेल स्टॉप, मतलब सिंपल स्टॉप लॉस का जो बेसिक लॉजिक होता है बिहाइंड द लॉजिक स्टॉप लॉस के, वो मैंने आपको बताया। अब इफ आई कैन शो यू इन द नेक्स्ट स्लाइड, आपको क्लियर हो जाएगा। नाउ लेट मी रिमूव दिस ऑल ड्राइंग्स। नाउ जस्ट अ सेकंड, इफ आई कैन रिमूव ऑल दीज। तो once the price reach on these level, now Mr. Harshad is interested on these zones. अब देखो, now if I take a buy, अगर मैं यहाँ पे ऐसा जल्दी एंट्री लेता हूँ, till that I'm not thinking that कि यार still liquidity, it's not liquidity yet, वो किस तरीके से होता है I'll teach you in the next chapter। देखो, now if I take a buy on these zones, ठीक है, I take a buy, by default my stop losses is here and most of the trader put their stop losses on that external lows। मैंने आपको बताया था इंटरनल एक्सटर्नल लिक्विडिटी, दैट यहाँ पे एक्सटर्नल लिक्विडिटी टारगेट की जाती है। और जिस तरीके से जैसे ही पीपल यहाँ पे इनके स्टॉप लॉसेस से, मतलब यहाँ पे 100 पे बाइंग करी और 80 पे स्टॉप लॉसेस लगाया, अब ट्रेड से एग्जिट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये 180 रुपए का किसी को बेचना पड़ेगा, बिकॉज यू आर अ बायर। तो 80 रुपए का आपको खरीदार चाहिए। नाउ यहाँ पे मिस्टर हर्षद इज इंटरेस्टेड एंड दे कम एज अ स्मार्ट मनी ट्रेडर, इसीलिए रिटेल का स्टॉप लॉस स्मार्ट मनी के लिए बाय लिक्विडेशन होता है। दे आर कमिंग बैक, ठीक है तेरे को 80 में बेचने का ना, आई एम हैप्पी टू बाय, आई एम हैप्पी टू बाय, आई एम हैप्पी टू बाय, गिव मी दैट प्राइस। वो आपसे सारे आपके स्टॉप लॉस लिक्विडिटी लेके बाय करेंगे एंड दे पुश द प्राइस हायर। अब ये देखो हाउ सम पीपल नाउ किस तरीके से उनको हेल्प करेंगे मार्केट को और पुश हाई करने में। अब हर्षद मेहता अगर बायर है, जैसे ये पूरा ट्रेड कंप्लीट हो गई, ट्रेड आपको इस तरीके से दिखेगा, ठीक है। लेट मी रिमूव ऑल दिस ड्राइंग्स। अब इस ट्रेड में हुआ क्या, किस तरीके से ये मार्केट को और पुश कराया गया, ध्यान से देखना। नाउ अब एज अ इंडिकेटर ट्रेडर एंड एज अ सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेडर, रिटेल ट्रेडर, आपको ये तो समझ में आएगा किस तरीके से यहाँ पे स्टॉप लॉस हुआ, ठीक है। हम एक बार अगर नहीं आया तो दोबारा क्लियर करता हूँ। इफ यू पुट योर स्टॉप लॉसेस ऑन दीज जोन विद एक्सपेक्टिंग कि 20 से ज्यादा नहीं जाएगा, बट हर्षद स्टिल इंटरेस्टेड टू बाइंग ऑन दीज योर लिक्विडिटी जो पेंडिंग ऑर्डर्स थे, सो दे कैन मैच देयर बाइंग ऑर्डर टू योर सेलिंग स्टॉप लॉसेस ऑर्डर। इसीलिए आपका स्टॉप लॉस हंट हुआ और आपकी कैपिटल आपके ट्रेडिंग में अकाउंट में आ गई 20 रुपए का लॉस लेके, ठीक है। एंड जैसे ये मार्केट पुश हुआ, अब यहाँ पे देखो, नाउ पीपल हु थिंक द मार्केट यहाँ पे ज्यादा मैनिपुलेशन इज मार्केट सडन डाउन, सो दे थॉट देयर इज अ रेजिस्टेंस जोन। अब जैसे यहाँ पे रेजिस्टेंस जोन उनको लगेगा, सो दे पंच देयर सेल ऑर्डर्स ऑन दीज जोन्स। नाउ जो मार्केट लिमिट पे काम करते हैं, सो दे कैन पंच देयर ऑर्डर दीज जोन्स एंड दे पुट देयर स्टॉप लॉसेस सेम वे। नाउ अब उनको यहाँ पे सेल करना है and Mr. Harshad is already a good buyer. The reason they are having a huge capital and push the price higher. इसीलिए they can say तेरे को बेचने का है ना, I am happy to buy because मैं तो ऑलरेडी नीचे से बाय करता हूँ, so I can easily take it from you. Give me that price, give me that price, and they can continuously buying you. जैसे आपने stop loss यहाँ पे लगाया and that your stop loss has become the next liquidity part. He can push the price and ये सारे orders retail trader के selling order हुए who can convert by हर्षद buying orders। और आपने ट्रेड नहीं लिया, आपने सिर्फ अपना सेल ऑर्डर पेंडिंग ऑर्डर मार्केट में लॉन्च किया एंड स्मार्ट मनी की अगेंस्ट में जाके ट्रेड लेके उनकी लिक्विडिटी को फिल कराया और मार्केट को पुश करा। मतलब आपने अगर बेचा तो उनको बेच दिया। नाउ इफ यू आर, दैट इज द रीजन पीपल से, अगर इफ यू आर नॉट टेकिंग ट्रेड्स विद द लिक्विडिटी, नाउ यू आर नॉट मेकिंग मनी। अगर स्मार्ट मनी का पलड़ा इसलिए भारी है क्योंकि दे आर हैविंग अ ह्यूज कैपिटल। मान लो आपने यहाँ पे 100 बेच दिया, ठीक है, एंड जैसे ही आपके 100 ऑर्डर फिल हुए, स्मार्ट मनी वांटेड टू बाय 10,000 ऑर्डर। अब नाउ इफ यू हैव दैट मच ऑफ कैपिटल, डाल दो, फिर 10,000 के बाद उनके फिल होंगे, दे कंटिन्यू बाइंग 1 लाख ऑर्डर बिकॉज दे आर टारगेटिंग सम अपर हायर साइड। इसी तरीके से मार्केट में इंटरनल और एक्सटर्नल मार्केट में लिक्विडिटी जनरेट होती है बाय जस्ट कैचिंग द पेंडिंग ऑर्डर्स। अब नेक्स्ट स्लाइड में आपको ये दिखेगा किस तरीके से मिस्टर राकेश झुंझुनवाला यूजिंग योर बाय स्टॉप मेकिंग देयर सेलिंग ऑर्डर, और किस तरीके से दे यूज योर सेल स्टॉप टू बुक देयर प्रॉफिट्स। आइए देखते हैं, बात करते हैं किस तरीके से आपके बाय स्टॉप
मिस्टर राकेश के लिए एज अ सेलिंग की गोल्डन अपॉर्चुनिटी देते हैं और किस तरीके से आपके सेल स्टॉप भी मिस्टर राकेश को अपने प्रॉफिट बुकिंग में हेल्प करते हैं, ध्यान से देखो पहले एक बार मैं दोबारा आपको बाय स्टॉप्स क्लियर करता हूँ। बाय स्टॉप क्या होगा, लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू टेक अ शॉर्ट ऑन हायर साइड, आपने यहाँ पे शॉर्ट किया एंड आपका स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर, मतलब आपने यहाँ पे कोई एसेट को बेचा, अगर प्राइस नीचे जाएगा आप पैसा कमाओगे, अगर प्राइस आपकी ट्रेडिंग अगेंस्ट में जाएगा तो आप लॉस करोगे, ठीक है। अब बेचने के बाद आपको ट्रेड से अगर एग्जिट करना है तो आपको बाय बैक करनी पड़ेगी ये एसेट समहाउ हायर प्राइस में। अब आप अगर बाय करोगे तो आपको बाय किससे करोगे, यू नीड अ सेलर हु कैन सेल यू एट दैट प्राइस। अगर आप 130 पे बाय करना चाहते हो एंड समवन इज नॉट इंटरेस्टेड टू सेलिंग यू 130 रुपीज, तो आप अपना ऑर्डर मैच ही नहीं करा पाओगे, आपकी ट्रेड मार्केट में एग्जीक्यूटिंग नहीं रहेगी, वो ऑर्डर पेंडिंग में रहेगा। तो यहाँ पे आता है स्मार्ट मनी किस तरीके से आपके स्टॉप लॉस को हंट करता है। और ध्यान से देखो, तो मिस्टर राकेश एंटर करते हैं, यार मेरे को तो वैसी प्राइस नीचे गिराना है, तो आई कैन हैप्पी टू सेलिंग यू, 130 रुपए में तेरे को खरीदना है ना, बाय कर ले। तो मिस्टर राकेश एज अ टेकिंग स्मार्ट मनी ट्रेड वो आपको देंगे 130 रुपए और बाय डिफॉल्ट he can sell you, आप बाय करोगे एंड यू बुक योर लॉस। यहाँ पे आपका स्टॉप लॉस हंट हुआ, इज अ पार्ट ऑफ लिक्विडिटी। अब दूसरा कौन सा ट्रेडर होगा हु कैन हेल्प देम कि पुश द मार्केट डाउन, दूसरा ट्रेडर पुश करता है, यहाँ पे आते हैं रिटेल ट्रेडर, फोमो ट्रेडर एंड सपोर्ट रेजिस्टेंट ट्रेडर। अब आपका स्टॉप लॉस तो चला गया 130 में, राकेश सर ने आपको सेल कर दिया, ठीक है, एंड यू बाय बैक बाय डिफॉल्ट और आप शांति से बैठे। अब सम स्टिल पीपल आर टेकिंग कंटिन्यू शॉर्ट, दैट इज द रीजन मार्केट में इंटरनल लिक्विडिटी अपर डिफरेंट साइज में होती है। द पीपल हु टेक ट्रेड्स एक्सपेक्टेशन की मार्केट आती है पुशिंग दैट वे, बट राकेश सर इज इंटरेस्टेड टू पुशिंग द डाउन। अब होगा क्या यहाँ पे गेम, ध्यान से सुनना, people putting all of the buying orders continue on these zones and Rakesh sir start selling 120, एक बार 1 2 3 लेते हैं, ठीक है, राकेश सर स्टार्टेड एट दिस एक्स प्राइस एंड पुटिंग देयर स्टॉप लॉसेस यहाँ पे, और यहाँ पे जितने भी स्टॉप लॉस होंगे और जितने भी बाइंग ऑर्डर्स होंगे, नाउ मैं भी देखता हूँ कि यार अब मेरे को लग रहा है मार्केट ऊपर जाएगी, आई कैन प्लेस माय बाय ऑर्डर हियर, आई कैन प्लेस माय बाय ऑर्डर हियर, आई कैन प्लेस माय बाय ऑर्डर इन दीस जोन्स। अब मेरे को बाय करना है, मुझे कोई सेलर भी तो मिलना चाहिए, तो मिस्टर राकेश कहेंगे ठीक है मैं बेचता हूँ, ठीक है, टेक इट। अब मैंने 50 क्वांटिटी ली, मैंने बाय करके मैं तो शांत हो गया, बट जैसे ही राकेश सर के 50 क्वांटिटी फिल हुआ वो 500 मार्केट में और डालते हैं, और जैसे उनका 500 फिल हुआ वो मार्केट में 5000 डालते हैं। दैट इज द रीजन पुशिंग द प्राइस डाउन 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 एंड आपके सारे स्टॉप लॉसेस हंट होते जाएंगे, बिकॉज आप एज ए बायर बनोगे तो आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा, एंड जहां बिकॉज दे हैव अ ह्यूज कैपिटल एंड दे डिसाइड द मार्केट डायरेक्शन। अब ध्यान से देखना किस तरीके से आपका ही स्टॉप लॉस, द पीपल हु इन द रिटेल ट्रेडर्स, वो हेल्प करता है उनको प्रॉफिट बुकिंग करने में। आई होप आपको कॉन्सेप्ट ये वाला समझ में आया होगा, एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, नहीं आया। नाउ अगर उनको यहाँ पे सेल करना है, दे कैन बाय योर स्टॉप। अब देखो आपने मार्केट को बेचा, अब आप ऊपर जब तक नहीं बाय करोगे, स्टॉप लॉस आपका यहाँ पे, जैसे आपका स्टॉप लॉस एग्जीक्यूट होगा मार्केट में, तो आपको यहाँ पे बाय बैक करना पड़ेगा ना, बिकॉज आप सेलर बने हो ऊपर से। तो बाय बैक नहीं करोगे तो आपकी कैपिटल आपके अकाउंट में नहीं आएगी, और आप अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे तो अगर ये प्राइस ऊपर गया तो आपका लॉस हो जाएगा भाई, ठीक है। तो अगर आपको बाय करना है तो सेलर चाहिए, तो स्मार्ट मनी सेलिंग यू, कन्वर्टिंग देयर ऑर्डर्स इनटू देयर सेल, आप अपने ऑर्डर्स को कन्वर्ट करता है आपके स्टॉप लॉस को यूज करिए। सिमिलरली द पीपल हु टेक ट्रेड्स ऑन ब्रेकआउट्स, वो यहाँ पे बाइंग के ऑर्डर बाय डिफॉल्ट लगाएंगे, तो उनको बाय करना है तो उनको भी तो कोई सेलर चाहिए। मिस्टर राकेश स्टिल कंटिन्यू सेलिंग देम एंड पुशिंग द प्राइस हायर, बिकॉज आप 200 300 बाय करोगे, बट दे आर सेलिंग ह्यूज, उनका पलड़ा भारी है, इसीलिए दे कैन पुश द प्राइस डाउनसाइड एज मच एज दे कैन। अब once the price move that way, अब ध्यान से देखो, now once completely उनके ऑर्डर्स फिल्ड हो गए, अब आपको बाय स्टॉप्स किस तरीके से हंट होते हैं आपको समझ में आया होगा, और किस तरीके से उनकी ये सारी बिग सेल के ऑर्डर्स कन्वर्ट होते हैं ये भी क्लियर हुआ होगा। अब किस तरीके से वो अपने प्रॉफिट्स बुक करते हैं ये देखो। लेट्स टेक एन एग्जांपल, तब अब यहाँ पे भी दो तरीके के ट्रेड्स आते हैं। अब इफ स्टिल यू आर यूजिंग सम इंडिकेटर, तो इंडिकेटर आपको एक लेट्स टेक एन एग्जांपल यहाँ पे सपोर्ट जनरेट करता है, ठीक है, एंड इंडिकेटर इंडिकेटिंग यू यार स्मार्ट मनी ने यहाँ से बाय किया था, देन यू कैन पंच सम बाइंग ऑर्डर ऑन दीज जोन्स, ठीक है। नाउ सम ट्रेडर्स पंच देयर बाइंग ऑर्डर ऑन दीज जोन्स। अब होगा क्या, यहाँ पे वो सब बने बायर, अब एवरी बायर नीड अ सेलर, तो हर्षद सर नाउ मिस्टर मेहता कहेंगे मैं तो यार ऊपर से बेच रहा हूँ, तेरे को बाय करना है, ठीक है, आई कैन गिव यू द प्राइस, बाय कर ले। तो आप एज अ बायर बाय करते हो विद द एक्सपेक्टेशन प्राइस इज मूविंग हायर।
बट होता क्या है, स्मार्ट मनी का पलड़ा भारी है। आपने खरीदे 100, आप उनके 100 फिल होके उनके 10,000 मार्केट में एंटर कर गए, बट स्टिल आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस हायर चांसेस डेफिनेटली जाएगा ही जाएगा, क्योंकि दे आर हैविंग सेलिंग ह्यूज क्वांटिटी। अब एक तो उनके सारे सेल ऑर्डर्स इन बायर्स ने हेल्प करी बुकिंग देयर प्रॉफिट्स, दूसरा सेल स्टॉप्स कैसे ट्रिगर करेंगे ध्यान से देखना। अब नाउ पीपल टेक ट्रेड्स ऑन दीज जोन्स, दे हैव देयर स्टॉप लॉस इज एट 80। मान लो यहाँ पे 100 रुपए में खरीदा, ठीक है, 80 रुपए का स्टॉप लॉस लगाया। अब उन्होंने इसको खरीदा, अब इस ट्रेड से अगर नीचे मार्केट आया, 80 से नीचे आएगा, तो ये पूरा लॉस कैसे कवर किया जाएगा बताओ। इफ यू टेक अ बाय तो आपको वापस से 80 में किसी को बेचना पड़ेगा ये समथिंग। अब आपको बेचना है तो आपको बायर भी तो चाहिए। नाउ मिस्टर राकेश से आई कैन बाय, अब ध्यान से सुनो, ये थोड़ा सा कंफ्यूजन भी हो जाएगा क्योंकि डीप अंडरस्टैंडिंग होगी यहाँ पे। नाउ मिस्टर राकेश कहेंगे चल ठीक है मेरे को 80 में बेच, ठीक है, नाउ यू वांट टू बाय, आई कैन बाय, बिकॉज आप तो ना सॉरी आपको सेल करना है 80 पे, बिकॉज यू आर अ बायर। तो राकेश सर कहेंगे आपको सेल करना है, ठीक है मैं बाय करता हूँ 80 में मेरे को। अब जैसे ही आपके 80 के ऑर्डर फिल होंगे, सेम एक बार लेट मी रिमूव दिस, ध्यान से देखना, जैसे ही आपके 80 के मतलब आपने 100 में बेचा सॉरी खरीदा, आपके स्टॉप लॉस के ऑर्डर फिल होंगे, मार्केट पुशिंग हायर, एंड सेम यहाँ पे विद द एक्सपेक्टेशन ऑफ रिटेल ट्रेडर ऐप दैट कम्स इन इंटरनल लिक्विडिटी। जैसे मार्केट प्राइस हायर जाया होगा बट स्टिल लिक्विडिटी इज मोर डाउनसाइड, तो मोर पीपल एंटरिंग इन द बाय। और ये स्मार्ट मनी डू बोथ थिंग्स, बाय भी वो करते हैं सेल भी वो करते हैं, बट बाइंग की कैपिटल स्मॉल रहती है जस्ट बिकॉज दे वांट टू पुश द प्राइस डाउन साइड। अब जैसे ही वो प्राइस को डाउन साइड पुश करेंगे, नाउ दे आर स्टार्टिंग सेल कंटिन्यूअस, एंड उनकी ये सेल ऑर्डर कौन कन्वर्ट करेगा, वी आर अ रिटेल ट्रेडर हु आर एक्सपेक्टिंग कि हायर प्राइस अब यहाँ से ऊपर जाने वाला है, तो वी कैन पंच बाइंग ऑर्डर इन दीज जोन, बट स्मार्ट मनी मिस्टर राकेश कंटिन्यू सेलिंग अस सेलिंग अस सेलिंग अस सेलिंग अस, एंड दे आर pushing the price downside till that they not convert their overall orders. I hope अब आपको ये deep understanding clear हुई होगी किस तरीके से sell stop is a part of liquidity, buy stop is a part of liquidity, support resistance पे भी जितने भी होते हैं these all are the part of liquidity. If you are still trading using indicator, higher chance है you're not being a part of this game, long term पे नहीं खेल पाओगे। Now if you are understand एक चीज कि भाई internal liquidity is pending, higher chances the market is not moving that way, higher chances the market will come back these zones and grasp their orders, pending orders, and fulfill them, then market might be coming back down and then the market moving start. Now indicator giving you कि यार यहाँ पे buy कर ले, you may book a loss, आपको करना पड़ेगा because smart money के साथ if you work with Mr. Rakesh by default you make money, if you work with the retail traders now they thought कि यार here is a support I want to buy, देखो that way same market manipulation and generate more liquidity। जैसे मार्केट पुश हायर हुआ, सेम पीपल आर बाइंग ऑन दीज जोन्स, ठीक है, दे बाय बैक टू यू एंड दे कमिंग बैक स्टार्ट सेलिंग यू कंटिन्यू बिकॉज उनके पास ज्यादा कैपिटल है। तो जितने भी बाइंग ऑर्डर्स इस मूव को देख के आए ना, मैं आपको एक बार क्लियर करके दिखाता हूँ। ये वाले जोन पे देखो यहाँ पे इक्वल, इसीलिए सपोर्ट रेजिस्टेंस जो कॉन्सेप्ट रहता है ना, इट्स कंप्लीटली फेल। देखो सेम जैसे यहाँ से मार्केट पुश हुआ हायर जाना, तो यहाँ पे बाइंग ऑर्डर स्टार्ट हो गए होंगे एंड एवरी सेलर नीड अ बायर। वो सेल कर रहे हैं तो दे नीड अ बायर। आपके बाइंग ऑर्डर की न्यू शॉर्ट पोजीशन को फिल करके मार्केट के प्राइस को पुश करने में हेल्प करेंगे। These all are the part of the liquidity, that is a pure game of liquidity. I hope आपको समझ में आएगा। So before wrap up this video, मैं आपको निफ्टी का एग्जांपल दिखाया था जिसकी मैंने आपको इनिशियली बात करी थी। Now let me show you in that. If I can close this, तो आप देख सकते हो easily, ये एक बार जस्ट ऊपर करो, ठीक है। तो 2 days पहले मैंने निफ्टी का एक पोस्ट डाला था मेरे सिंपल ट्रेडिंग, आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार कर लेना। तो आई जस्ट मेंशन निफ्टी ने जब यहाँ पे हाई मारा था, आप एक बार डेली में जाके चेक करना, बाय डिफॉल्ट लो लिक्विडिटी टारगेट and watch daily fair value gap to fill, because I know this equal low now is a part of internal liquidity and market ने जैसे यहाँ पे सारे ऑर्डर एग्जीक्यूट किए और मार्केट एक्सपेक्टिंग दैट ट्रेड, ठीक है। एंड उससे नेक्स्ट डे मैंने ये वाला पोस्ट डाला जैसे ही मार्केट मूव हुआ 1 day ago, as predicted yesterday according to smart money concept, liquidity target easily ये वाला मेरा था at equal low, and यहाँ पे watch daily fair value gap to fill, that is not full because it's a part of internal liquidity। अगर मैं आपको लाइव में दिखाऊं तो here is the final। अब आप देख सकते हो
नाउ एंड डेली का मैं एक बार ओपन कर लेता हूँ, लेट मी प्लीज दैट, ठीक है। नाउ एज वी सी दैट इज द पार्ट ऑफ द लिक्विडिटी लोअर दैट एंड मार्केट इजीली पुशिंग बैक ऑन दिस जोन, कहाँ पे लोअर लो इक्वल लो लिक्विडिटी, जो कि इज अ पार्ट ऑफ इंटरनल लिक्विडिटी। सो दिस इज द पार्ट ऑफ लिक्विडिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप बिना लिक्विडिटी को देख के ट्रेड करते हो, माइट भी आप कुछ डिसीजन गलत लेते हो, बिकॉज एवरी ट्रेडिंग इंडिकेटर इज अ लैगिंग इंडिकेटर। स्टिल इफ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग लिक्विडिटी, आप मेरे से पूछ सकते हो। एंड किस तरीके से स्मार्ट मनी लिक्विडिटी को ट्रेडिंग में यूज करते हैं, दैट आई कैन मेंशन इन डीप एनालिसिस, और भी डीप जाके आई विल शो यू, तो वो मैं आपके लिए सेपरेट वीडियो बनाऊंगा। हाँ, उसके लिए आपको चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच, एंड यहाँ तक देखा तो रियली अप्रिशिएट, थैंक यू।